वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत में क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से आप ये कहें कि गर्मा चुकी है और पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात, मुकदमात और एहतजाजों की जद में है इस वक्त। इमरान खान साहब की मुमकिन रिहाई ईद से पहले होगी या फिर नहीं, ये बातें गर्दिश करी हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि ईद जो है वो घर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हल्कों में बहुत सी बातें और भी हैं वो, हाँ एग्जैक्टली, कुछ हल्के ये कह रहे हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। पार्टी की समत, क़यादत का कंट्रोल और कारकुनों का रद्द-ए-अमल, सब कुछ एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई हुई है और गैर यकीनी नजर आ रहा है। इन तमाम तर अहम नुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सीनियर सियासतदान खुर्रम रोकड़ी साहब, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे सर ये बताइएगा कि जिस तरह से खान साहब ने खुद को पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिया है, फिर कहा गया जी कि जेल से बैठ के ही तहरीक चलाएंगे, फिर अपनी जो बाहर वाली लीडरशिप है उस पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सर पहले तो मैं थोड़ा सा ये समझा दें हमें भी और हमारे देखने वालों के लिए भी कि जेल से बैठ के तहरीकें कैसे चलती हैं। ना पहले ये कोई काम करता था, अब भी इसकी तहरीक उन्होंने ही चलानी है जो इसके हैंडलर्स हैं। पहले इसकी पूरी हुकूमत जो है वो इसकी बीवी चलाती थी और वो चलाती थी दम दरूद पत्नी वटेवर वो करती थी कि इस घड़े में से ये चीज निकल आई है तो उसमें से ये शीशे में नजर आया। और ये फैक्चुअल चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली ये 100% फैक्चुअल चीजें हैं और हम इस लानत का इसकी का ये शिकार रहे। तो अब ये जेल में बैठ के तहरीक इसने नहीं चलानी। बेसिकली हैंडलर्स जो हैं इसके, जो बाहर बैठे हुए हैं और जो अब हम 100% कन्विंस हो के कहते हैं कि वो रॉ ऑपरेटेड रॉ के साथ जो है वो मिले हुए हैंडलर्स हैं, उन्होंने टास्क इसको अब ये दिया है कि जब भारत को पूरी दुनिया में हर जगह पर शिकस्त का सामना हुआ, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों में, और उसका डिप्लोमेसी से लेके उसकी जो तमाम जो था दुनिया में, जो उसने एक काइंड ऑफ स्वेल हेड इज राइट एट द मोमेंट कि उन्होंने किया हुआ था कि हम पता नहीं क्या है। तो वो जब सारा कुछ गिरा तो नाउ दे आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। और अब वो नैरेटिव जो रविशंकर खड़ा होके दे रहा है डेनमार्क के अंदर अबाउट पाकिस्तान अगेंस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान, सेम 100% इसका वो नैरेटिव इसका अकाउंट दे रहा है। अब जो जिस अकाउंट को हम देखते हैं ना, जो कहता है मैं इख्तियार कर रहा हूं, वो अकाउंट तो ये तो जेल के अंदर है। वो अकाउंट इसका ऑपरेट हो रहा है अमेरिका से और उस अकाउंट से अब नए थ्रेट्स अलर्ट जारी हो रहे हैं, नई धमकियां जारी हो रही हैं। और जो सबसे खतरनाक बात उसने अपने अकाउंट में की है, उसने अपनी तमाम इस मौजूदा आने वाली शैतानियत और तहरीक को जोड़ा है बीएलए के साथ। और बीएलए को वो कह रहा है कि इनको हम साथ लेकर साथ चलेंगे। असल में असल आप ये लिख लीजिएगा आज, असल जो चीज है वो ये है कि भारत इंटरनेशनली आपकी ने सबूत दे दिए दुनिया को कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है। अब भारत को उस दहशतगर्दी की, यानी जो भारत कल आपको फैटफ के अंदर, ये 5 दिन पहले भारत ने ईंट चोटी का जोर लगाया कि आपको फैटफ लिस्ट पे दोबारा शामिल कराए और बहुत सारे हल्के ये समझने लग गए थे कि भारत कामयाब हो गया। और हुआ ये कि कल आपको जो है एक वाइस चेयर की सीट मिल गई इन द सेम प्रोसेस। आप कल दुनिया के अंदर एक बहुत मजबूत मुल्क के तौर पे आ गए और भारत कल से धमकियां लगा रहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देंगे, यानी ये पोजीशन है भारत की इसमें। बिल्कुल। तो अब भारत की कनेक्टिविटी साबित हो रही है बीएलए के साथ, लाइक दिस एविडेंसेस के साथ। तो नाउ व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड द एविडेंसेस कि भारत इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, तो ये जेल के अंदर ये पैटर्न इन चीफ बने या ये पता नहीं क्या बने, इसको वो एक है ना, बस वो किसी दिन फिर पूछिएगा। एक मिसाल सुनाऊंगा कि एक आदमी ने एक बादशाह को देखा कि वो हाथी के ऊपर आ रहा है तो वो भाग के दरख्त पे चढ़ गया। अच्छा। तो किसी ने कहा डर के चढ़ा है, उसने कहा नहीं डर के नहीं चढ़ा, उसने कहा ये हाथी पे। तो मैंने कहा मैं जरा इससे 2 हाथ और ऊपर चले जाऊं। तो इसको कुछ भी मिले, ही कैन डू एनीथिंग, ये अपने लिए करेगा, लेकिन दैट्स अ सेपरेट चैप्टर। अब ये जो काम कर रहा है वो ये है कि भारत को जब कनेक्टिविटी साबित होती है भारत की बीएलए के साथ, तो आज दुनिया को ये समझ लग रही है कि रीजन के अंदर दहशतगर्दी तो भारत कराता है। और अब जब वो दहशतगर्दी के उसके ऊपर हर चीज फिट हो रही है, तो फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, अब क्योंकि इसके साथ भारत, इसकी जो गोगी है वो रॉ लिंक्ड है,
अच्छा। जिसकी जिस गोगी को ये डिफेंड करता है और जिस गोगी ने इसके पूरे टेन्योर में अरबों खरबों रुपया खाया, करप्शन और फिर जब ये निकलने लगा था फ्रॉम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो एक चार्टर्ड जहाज में बनिगाला से इसने उस गोगी को हीरो समेत और हर चीज समेत लाद के फरार कराया, डबल पासपोर्ट के ऊपर दुबई और अब वो ऐसे कर रही है, और इसकी वो जो पिंकी है कि क्या है बीवी है, उसकी बहन और गोगी वहां पे बैठ के उस लूटे हुए माल को एंजॉय कर रही हैं। तो उस गोगी के लिंक हमने कहा था रॉ के साथ हैं। जी। अब ये जो मूवमेंट प्रेजेंट मूवमेंट खड़ी करना चाह रहा है, ये मूवमेंट इसकी ये है कि ये दुनिया को भारत को परेशानी है कि वो लिंक हो गया है बीएलए के साथ और दहशतगर्दी के साथ। ये विद इन पाकिस्तान अब बीएलए के दहशतगर्दों को पॉलिटिकल अम्ब्रेला देने की कोशिश दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट रोगी साहब। और ये मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा सा इस पे भी ऐड कीजिएगा कि क्योंकि जंग के बाद थोड़े से हालात चेंज हुए हैं, तो ये कोई डेस्परेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, डेस्परेशन में ये काम कर रहे हैं क्योंकि पहले तो हालात उनके लिए साजगार थे क्योंकि आवाम तो उनके साथ थी। नहीं, डेस्परेशन नहीं है जी। ही नोज ही इज फिक्स्ड। आदमी, मुझे अपना पता है ना कि मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। ही नोज ही इज फिक्स्ड। 3 दिन पहले तक ये पांव में पड़े हुए हैं, 3 दिन पहले 5 दिन पहले तक ये कह रहे हैं हमें किसी तरीके से बात निकालो। ऑल ऑफ ए सडन ये चेंज करते हैं, खड़े हो जाते हैं। इनका जो आका हैं, इनके जो हैंडलर्स हैं, इसके जो माई बाप हैं, जिनके तवस ये बैठा हुआ है, ये जो समझता है, यानी आप ये सोचें, ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि वो जो ये जो साथ इसके अंदर जेल में बंद है, मैंने अगर इद्दत में शादी की तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये है इसकी खोपड़ी के अंदर चीजें। अब इसको जो इसके हैंडलर्स हैं, जिब्रान इलियास, ये जो तमाम फ्रॉड के मुइद यूसुफ और ये तमाम जो क्या जो मुइद पीरजादा, ऑल दीज फ्रॉड्स, ये जो बाहर बैठे हुए हैं और जिन्होंने पाकिस्तान भारत जंग में भारत के गुण गाए और पाकिस्तान के खिलाफ फिजा खड़ी की, इन तमाम लानत ज़दा किरदारों के पीछे रॉ है और ये उनको प्रोटेक्ट करता है। ये आदिल राजा, ये तमाम लोग, ये इसने अभी तक उनको ओन किया हुआ है। आदिल राजा को इंग्लैंड के अंदर अजाइलम दिलवाने वाला ये है, अपने रिश्तेदारों के घर ठहराने वाला ये है। ये चीज लाइक अ चैमलॉन, आपके आगे कुछ बात करेगा, दूसरा आएगा झूठ बोलेगा, और झूठ का ये इतना मास्टर है, इतना ये कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप कहेंगे इतना मासूम आदमी है ये। तो आप ये जो चीज है, अच्छा रूपी साहब, मुझे ये बताइएगा लास्टली, चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है, ये जो बातें गर्दिश कर रही हैं खान साहब की रिहाई से पहले वाली, ईद से पहले रिहाई के हवाले से, तो इस हवाले से बताइएगा क्या कुछ मुमकिनात में से है ये बात? मैं आखिर 2 बातें कर दूं। ये जो मूवमेंट खड़ी कर रहा है, ये भारत को सेव करने के लिए, दुनिया के अंदर बीएलए को और भारत को बचाने के लिए मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। दूसरा, रिहाई इसके जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो इसके नाम पे पैसा कमाते हैं, ये है थिएटर। ये अब उनके लिए है एक थिएटर लगता है। परसों रिहा होगा उस किसी गधे यूट्यूबर ने बहुत सारे गधों को बहुत सारा आगे बनाया हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं खुर्रम रोकी साहब। चूंकि हमारे पास वक्त, आपसे बात करके बहुत सी चीजें समझ आ रही थी, बहुत से आप ये कहें कि नई चीजें सामने आ रही थी। आपसे फिर भी इस मामले पर गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।